नमस्कार साथियों, कैसे उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। तो आज क्षेत्रमिति के कुछ भाग बाकी रहा था, वो क्षेत्रमिति का हम लोग कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे हम लोग पूरा क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। क्षेत्रमिति में वृत्त का टॉपिक में कुछ भाग बच गया था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज वृत्त के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वृत्त को एक बेसिक स्ट्रक्चर से पुनः दोबारा रिवीजन के तौर पर पढ़ लिए, जो पढ़ लिए हैं वो भी पढ़ेंगे और कुछ नया चीज पढ़ेंगे। तो आइए वृत्त को देखते हैं हम लोग कि वृत्त के अंतर्गत क्या क्या हम लोग को पढ़ने वाले हैं। तो वृत्त में सबसे पहले पढ़ेंगे, जब त्रिज्या दिया गया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालना है। जब व्यास दिया गया हो तब क्षेत्रफल कैसे निकालना है। जब त्रिज्या दिया गया हो तब परिधि कैसे निकालना है। जब व्यास दिया गया हो तब परिधि कैसे निकालना है। जब क्षेत्रफल दिया गया हो तो त्रिज्या कैसे निकालना है। जब परिधि दिया गया हो तब त्रिज्या कैसे निकालना है। जब क्षेत्रफल दिया गया हो तब व्यास कैसे निकालना है। जब क्षेत्रफल दिया गया हो तो फिर त्रिज्या कैसे क्षेत्रफल दिया गया तो व्यास कैसे निकालना है। फिर परिधि दिया गया हो तो त्रिज्या कैसे निकालना है। फिर क्षेत्रफल दिया गया हो तो परिधि कैसे निकालना है। जब परिधि दिया गया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो ये सारे प्रकार के प्रश्नों को हम लोग को क्या करना है, अभी वृत्त के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करके पढ़ना है। और इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रत्येक टाइप का आपको क्या मिलेगा, सवाल को आपको बताया जाएगा। प्रत्येक टाइप को आपको रिवीजन के लिए सवाल भी दिया जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं बिना देरी किए हुए सवाल की ओर। सबसे पहले सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल में आप देख रहे हैं, पहला टाइप के जो सवाल है उसमें क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है। निकालना क्या है, जब त्रिज्या दिया गया हो निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। तो इस तरह से एक वृत्त बना लीजिए आप। वृत्त बनाने के बाद क्या कर रहा है कि त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या कितना है सो देख लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिज्या के बात करते हैं। तो त्रिज्या इस वृत्त के बीच में एक क्या होगा, केंद्र बैठाएंगे। केंद्र के बाद इसको क्या लिखेंगे, ऐसे करके मिला देंगे कि इसको क्या लिखेंगे, आर। आर बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। सवाल में दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो उसके क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, वृत्त की क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के त्रिज्या दिया है, तो वृत्त के त्रिज्या ऐसे करके वृत्त बना करके इसको ऐसे करके मिला देंगे। आधे भाग को क्या कहा जाता है, त्रिज्या। तो दिया क्या गया है, वृत्त के त्रिज्या बराबर क्या दिया गया है, वृत्त के त्रिज्या बराबर दिया गया है। क्या दिया है, वृत्त के त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7, पाई के मान 22/7, आर के मान 7 के होल स्क्वायर। स्क्वायर के मतलब 2 बार क्या होगा, गुना होगा। 7 गुने 7 गुने में 7, 7 से 7 कर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 22 गुने 7, 7 9 14 के 4 हासिल, 14 1 15, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा, और जब परिधि निकालिएगा तो वो सेंटीमीटर या मीटर में आएगा। दरअसल बात ऐसा इसलिए होता है कि जब हम त्रिज्या लिखते हैं तो त्रिज्या को 2 बार लिखते हैं, तो 7 सेंटीमीटर फिर 7 सेंटीमीटर, तो 7 7 के गुना हो जाता है। तो सेंटीमीटर 7 से 7 कर जाता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के गुना होता है, इसलिए क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस सवाल को क्या करते हैं, इस तरह की सवाल को आप बना सकते हैं। तो इसमें फिर से एक बार देख लीजिए, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। निकालना क्या है, उसके क्षेत्रफल निकालना है। एक वृत्त बना लेंगे हम लोग, जिस तरह से इसे बनाए हैं वृत्त बना लेंगे। वृत्त बनाने के बाद क्या करेंगे, उसमें त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या को क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ केंद्र से आर है, तो वृत्त के त्रिज्या बराबर क्या होता है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आर कहते हैं। त्रिज्या को शॉर्ट फॉर्म में त्रिज्या को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आर कहते हैं। कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब इस तरह से वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान हम लोग जानते हैं कितना आता है, 22/7। आर स्क्वायर को हटाकर क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर देंगे। 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कर जाएगा, तब 22 को 7 से गुना करने कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर।
तो इसी तरह के सवाल आपको आगे देखने को मिलेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये सवाल आपके लिए है, आप इसको क्या कीजिए, बैठ करके आराम से, उसी टाइप के सवाल है, सेम है, सिर्फ मान सिर्फ चेंज हो गया है। इस तरह के सवाल है, आप इसको क्या कीजिए, घर पे बैठ के बनाइए, या तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, फिर इसे बनाइए। देखिए लिखा हुआ है किसी वृत्त के त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर है, निकालना क्या है, उसके क्षेत्रफल निकालना है। फिर क्या है, वृत्त के त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है, फिर क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह के सवाल आप पढ़े हैं। अब देखिए वृत्त के त्रिज्या आ गया कितना, 0.7 सेंटीमीटर, निकालना क्या है, उसके क्षेत्रफल। अब देखिए 7 सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, 0 दशमलव में है तो 7 के साथ लिखेंगे, ठीक, दशमलव पुराएंगे, एक आगे में 1 जीरो था, 1 जीरो, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। अब क्या करना है, उस मान को बैठा लेना है। ठीक उसी तरह से इसको भी 1.4 है r बराबर, तो इसको उड़ाकर क्या कर देना है, 10 कर देना, 2 से कर जाएगा 7, 2 से काटेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 7/5, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब दोनों को क्या करना है, आराम से क्षेत्रफल निकाल देना है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर रहे हैं, इस सवाल चारों को क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वीडियो इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोग देखें कि त्रिज्या दिया था तो क्षेत्रफल किस तरह निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना आप सीख जाएंगे, इसको बनाएंगे तो आराम से सीख जाएंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरा आप देखिए, अब क्या है, व्यास दिया है तब क्षेत्रफल कैसे निकालना है। जब व्यास दिया है तब क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो जब व्यास दिया है तो व्यास से पहले क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट भी सूत्र है लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं बनाना है। तो व्यास से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। और जब हम लोग को त्रिज्या मालूम हो जाएगा तो पुनः क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना लिए, व्यास हो गया, यहां से आधे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या, तो इधर भी त्रिज्या होगा, इधर भी त्रिज्या होगा। जानते हैं त्रिज्या होता है वो व्यास के क्या होता है, आधा होता है। तो दिया क्या है, वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त के व्यास दिया, क्या दिया है, वृत्त के व्यास दिया, कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इससे हमको क्या निकाल लेना है, वृत्त के त्रिज्या निकाल लेना है। वृत्त के त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2। तो व्यास कितना है, 14/2 कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कर जाएगा तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई के मान कितना है, 22/7, r के मान 7 गुने 7, 2 बार स्क्वायर कर जाएगा, फिर इसका गुना करें कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख लिए, व्यास दिया है तो व्यास दिया है तो क्या पहले करना पड़ेगा, तब व्यास दिया है तो व्यास से पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तब व्यास से त्रिज्या निकाल लिए, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, मतलब व्यास का आधा जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या निकाल लिए। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तब पाई के मान 22/7, r के मान 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से 7 से 60 करके कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखें कि जब व्यास दिया था तब क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब इस पर आपको क्या करना है, सवाल प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आगे आपको सवाल दिया गया है, ये आपका सवाल रहा। इस पर आपको क्या करना है, सारे वीडियो को रोक करके सारे सवालों को क्या करना है, नोट कर लेना है, और फिर इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए दिया गया है किसी वृत्त के व्यास कितना है, 56 सेंटीमीटर है, क्या निकालना है, उसके क्षेत्रफल निकालना है। फिर क्या दिया है, किसी वृत्त के व्यास कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर, फिर क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर वृत्त के क्या दिया है, व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, फिर उसको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। फिर वृत्त के व्यास कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर, फिर उसको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये चारों सवाल में क्या देखने को आपको मिला कि व्यास दिया गया है और क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह से आप इसको क्या करना है, वीडियो सवाल को नोट करके इसको आप क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले टाइप की सवाल पर। अगले टाइप की सवाल में क्या है सो देख लेते हैं। तो अगले टाइप की सवाल में देखते हैं, त्रिज्या दिया है, निकालना क्या है, परिधि निकालना है। क्या निकालना है, परिधि निकालना है। वृत्त की क्या दिया है, वृत्त की क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, परिधि। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त के त्रिज्या, एक वृत्त बना लेंगे इस तरह से।
है ना। वृत्त बना लिए, वृत्त में क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, तो यहाँ से इस तरह से बैठा करके त्रिज्या बैठा लेंगे, कितना है 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे यहाँ वृत्त के त्रिज्या बराबर, वृत्त के, अरे वृत्त के त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, 2 गुने पाई के मान 22/7 और आर के मान कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बच जाएगा 22, 2 गुने 22 बराबर 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देखें कि त्रिज्या दिया था तो क्या निकालने हैं, परिधि निकालने हैं। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, त्रिज्या दिया है और को क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो इस सवाल को आप क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को रोक करके आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट काट लीजिए, और इसी आधार पर आपको आगे क्या है सवाल प्रैक्टिस करने के लिए सवाल दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले सवाल को, ये देखिए आपके लिए सवाल दिया गया है, आप इसको क्या करना है, आराम से इसको नोट करके आप क्या करना है, बनाना है। देखिए सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में दिया गया है, सवाल में देखिए त्रिज्या दिया गया है, निकालना क्या है, परिधि निकालना है। इसमें भी क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, निकालना क्या है, परिधि दिया है। फिर क्या दिया है, त्रिज्या निकाल दिया है, क्या निकालना है, परिधि निकालना है। फिर क्या है, इसमें त्रिज्या दिया है, क्या निकालना है, परिधि निकालना। तो सारे सवाल में आपको क्या देखे कि त्रिज्या दिया है, परिधि निकालना है। तो इस तरह से आप इसको चारों सवाल को नोट करके क्या कीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए पिछले के आधार पर, जैसे जैसे मैं बनाया हूँ वैसे वैसे आप भी बनाने का प्रयास कीजिए, अब भी इसको बनाना सीख जाइएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए अगला स्टेप के जो सवाल है उसमें क्या है, अब देखिए व्यास दिया है, निकालना क्या है, परिधि निकालना है। क्या निकालना है, परिधि। व्यास दिया है, क्या निकालना है, परिधि निकालना है। अब देखते हैं वृत्त के व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, निकालना क्या है, परिधि। अब हम लोग पहले वृत्त के व्यास है, तो वृत्त के व्यास से पहले क्या निकालेंगे, वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, तो 7 के बटा में 2, तो वृत्त के त्रिज्या कितना निकल गया 7/2। अब प्रश्न होगा वृत्त के परिधि बराबर, वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 का 2 गुने पाई के मान 22/7 और गुने आर के मान 7/2। 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बच जाएगा 22 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या, आपको भी बनाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, वृत्त के व्यास दिया है सवाल में, तो वृत्त के व्यास दिया है तो उसे क्या वृत्त के त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त के त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है। क्या होता है, व्यास बटा 2। तो व्यास के आधा कर देंगे, व्यास के आधा क्या है, व्यास को क्या करेंगे, व्यास के आधा कर देंगे तो 7/2। तो अभी काटने की जरूरत नहीं, इसको बट्टे में ही रहने देंगे। वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई के मान 22/7, आर के मान 7/2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 7 से 7 करके बच गया कितना 22 सेंटीमीटर। तो इस तरह के सवाल आपको भी क्या करना है, आगे प्रैक्टिस करना है। तो आगे आपके प्रैक्टिस के लिए इस तरह के सवाल दिया गया है। तो वीडियो को आप क्या कर लिए, रोक करके इस सवाल को आप नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं। और वीडियो को रोक करके ये सवाल नोट कर लेना है आपको, और इस तीनों प्रश्नों को क्या करना है, आपको बना लेना है। देखिए लिखा है वृत्त के क्या दिया है, व्यास दिया है, क्या निकालना है, परिधि निकालना है। फिर क्या है, वृत्त के व्यास दिया है, फिर क्या निकालना है, परिधि निकालना है। फिर क्या, देखिए वृत्त के व्यास दिया है, फिर क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो इस तरह से आप क्या करना है, वृत्त के व्यास दिया है, परिधि निकालना है। तो पीछे वाले सवाल पर जिस तरह से हम लोग बनाए हैं, अब देखिए जिस तरह से वृत्त के व्यास दिया था, क्या निकालना था, परिधि, इसी तरह से आपको क्या करना है, इस तीनों प्रश्नों को क्या करना है, बना लेना है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे वाले प्रश्न में क्या है देखते हैं। इसके आगे वाले प्रश्न में टाइप चेंज हो जाएगा। इसमें देखिए आप, अब क्या दिया है, अब क्षेत्रफल दिया है, फिर क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो इसको आप डायरेक्ट इसको फार्मूला पर ही लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृत्त के क्षेत्रफल कितना है, वृत्त के क्षेत्रफल कितना है। तो लिखते हैं वृत्त, पहले मान लेते हैं निकालना क्या है, यहाँ क्या निकालना है, आर निकालना है। तो लिखेंगे वृत्त के, माना कि
वृत्त के त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल सवाल में कितना दे दिया है, 154 सेंटीमीटर। तो जितना दूर में ये क्षेत्रफल है उतना दूर में हम लोग क्या डाल देंगे, 154 सेंटीमीटर बराबर पाई के मान बैठाएंगे 22/7 गुने आर के मान आर स्क्वायर ही रहने देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 154 क्या हो जाएगा, 154 बराबर में 22 आर स्क्वायर बटा में 7, इसके बटे में 1 लाख क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 आर स्क्वायर बराबर 154 गुने 7। अब इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर के बाहर रख लेंगे, आर स्क्वायर बराबर 154 गुने में 7 बटा में 22। अब इसको 22 से काट देंगे तो 7 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 गुने 7। जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि जब रूट को हटाता रहता है तो दो के एक जोड़े के बदले में एक लिखते हैं, तो 2 7 है तो दोनों 7 के बदले में कितने लिखेंगे, एक 7 लिखेंगे। तो इस तरह से आपको देखिए वृत्त के क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था, तो आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकाल लिए। तो त्रिज्या दिया मान लिए हैं, त्रिज्या बराबर कितना माने हैं 8 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल पर बैठा दिए, पाई आर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर दिया है। पाई आर स्क्वायर में 22/7 गुना आर स्क्वायर। आप देखते हैं इसको क्या करना है, 22 को आर स्क्वायर के गुना करते हैं, 22 आर स्क्वायर बटा में 7 बराबर में 154 है। इसको 154 के बटा में 1 लाया, क्या किया, क्रॉस गुना कर दी इधर से और इधर से इधर। अब 22 आर स्क्वायर बराबर कितना गया, 154 गुने में 7। आर स्क्वायर बराबर 154 गुने 7 बटा में 22, 22 से 22 कट गया तो 7 गुने 7। अब कितना आ जाएगा, 7 गुने 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7 गुने में 7। आर बराबर रूट अंदर कितना आ जाएगा 7 गुने 7, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देख लिए। इस तरह से आगे आपको क्या किया है, इस पर सवाल दिया गया है, 2 सवाल है, दोनों सवालों को लिख करके आप क्या करते हैं, क्या करना है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि हाँ इस तरह से बनाना है। तो अब देखिए 2 सवाल है, इसको आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, फिर इसको क्या कीजिए, आप बनाइए। आगे देखते हैं हम लोग अगला जो सवाल है वो देखिए, अगला सवाल जो है आगे टाइप का है। इस सवाल में थोड़ा दूसरा कुछ कहेगा। आप देखिए वृत्त के परिधि दिया है, निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त के परिधि दिया है, निकालना क्या है, त्रिज्या। तो सबसे पहले जो निकालना है उसको लिखेंगे। क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो लिखेंगे माना कि वृत्त के त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। अब क्या आ जाएगा, लिखेंगे वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त के परिधि की जगह पर कितना दे देंगे, 44 सेंटीमीटर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने में आर स्क्वायर। अब क्या हो, अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, 44 सेंटीमीटर को हटा लेते हैं। सबसे पहले सेंटीमीटर को हटा लेंगे, क्या लिखेंगे, 44 बराबर 22 गुना 44 आर बटा में 7। 1 लाख क्रॉस गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 44 आर बराबर 44 गुने में 7। 44 से 44 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आर बराबर कितना बच गया, 7। अब देखिए आर बराबर कितना निकल गया, 7। तो इस तरह से आपको भी बनाना है कि वृत्त के परिधि दिया है, निकालना क्या है, उसके त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले वृत्त के परिधि पर बैठा देंगे 2 पाई आर पर। 2 पाई आर बराबर, हाँ 2 पाई आर बराबर कितना दे देंगे, 44 है दिया हुआ, तो 44 बराबर 2 पाई आर है, चाहे 2 पाई आर बराबर 44 दोनों का। ये इसको इस पार चाहिए, इसको इस पार, दोनों तरफ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 44 का 44 से 22 गुना 44 आर हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। 44 कर देते, आर बराबर कितना निकल गया, 7। तो इस तरह से आप सवाल को क्या करते हैं, करना है आपको, हल कर लेना है। इस तरह के सवाल आपको आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, ये आपको AW में है। आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए और फिर से क्या कीजिए, बनाइए। सवाल को, वीडियो को रोक लीजिए, इस तरह से आप इसको नोट कीजिए, बनाइए। क्या देखिए, परिधि कितना है, 28 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। दोबारा उसी सवाल को दिया गया है, दोनों सवाल एक ही जैसा। फिर परिधि कितना है, 88 है, तो फिर क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। फिर क्या है, परिधि कितना है, 132 सेंटीमीटर है, तो फिर क्या निकालना है, त्रिज्या है।
इस तीनों सवालों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बनाना है। तो नोट करके आपको क्या करना है, बना वीडियो को रोक करके आप क्या कीजिए, सवाल को नोट कर लीजिए, फिर क्या कीजिए, इसको बनाइए। अब देखते हैं, अब क्या आ गया, एक नया चीज आ गया कि वृत्त के क्षेत्रफल दिया है, निकालना क्या है, व्यास निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल दिया है, निकालना क्या है, व्यास है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले जो निकालना है वो लिखेंगे, माना कि वृत्त के त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। निकालना व्यास है लेकिन अभी त्रिज्या मान रहे हैं। अब वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 154 सेंटीमीटर। अब देखिए पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर, कितना है, 154 सेंटीमीटर। तो 22 आर स्क्वायर बराबर कितना, 22 आर स्क्वायर बराबर 154 गुने में 7। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154 गुने में 7 बटा में 22, इसे कट जाएगा 7 मरतबे। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुने 7। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √7 गुने 7। एक जोड़े के बदले में एक लिखा जाता है, एक जोड़े के बदले एक लिखा जाता है। एक जोड़े के बदले जब एक लिखा जाता है तो अब यहाँ देखिए आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, व्यास निकालना है। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुने 2। तब त्रिज्या कितना है, 7 गुने में 2, तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको क्या निकालना है, वृत्त के व्यास निकालना है। त्रिज्या क्षेत्रफल दिया है, निकालना क्या है, व्यास। तो इस तरह से, जिस तरह से मैं निकाला इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको भी निकालना है। तो इसके लिए आपको आगे क्या किया गया है, सवाल दिया गया है, उसको आप क्या, इसको पहले वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल को आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके प्रैक्टिस करना। देखिए ये 2 सवाल प्रश्न आपको दिया गया है, त्रिज्या क्षेत्रफल दिया गया है, निकालना क्या है, व्यास। इस सवाल में आपको क्षेत्रफल दिया गया है, निकालना क्या है, व्यास। तो इस तरह से आप आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे ये सवाल अब फिर चेंज है। अगले सवाल में क्या है, जब परिधि दिया गया है, निकालना क्या है, व्यास निकालना है। इसमें इससे पीछे वाले में क्या था कि क्षेत्रफल दिया गया था, व्यास निकालना था। इसमें क्या है, परिधि दिया है, क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो निकालना क्या है, व्यास निकालना था। व्यास से पहले क्या मानेंगे, तो माना कि त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, वृत्त के परिधि बराबर दिया है, वृत्त के परिधि 2 पाई आर। तो वृत्त के परिधि कितना दिया है, 44 दिया है। कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या हो जाएगा, वृत्त के परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, 2 गुने 22 बटा कितना होगा, 7 गुने में आर बराबर कितना हो जाएगा, 22/7 गुने आर बराबर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, आर बराबर 44 गुने 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 44 गुने 7 बटा में 44, 44 से 44 कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब इसके आधार पर आपको क्या करना है, निकालना क्या है, व्यास निकालना है। तो यहाँ फिर बैठा दीजिए, वृत्त के व्यास बराबर, वृत्त के व्यास बराबर फॉर्मूला होता है त्रिज्या गुने 2। तब वृत्त के व्यास कितना है, त्रिज्या कितना है, 2 गुने में 7 गुने में कितना हो जाएगा, 2, 7 गुने 2, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, बना लेना। तो आप देख लीजिए, माना कि त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, वृत्त के व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, 2 पाई आर कितना है, तो वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर बैठा दिए, तो 2 पाई आर बराबर कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। अब इसका मान बनाने के बाद कितना, भरने के बाद कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। अब मान देने के बाद इसको 22 को 2 को गुना करा कितना है, 44, आर बराबर कितना होगा, 44 गुने 7, आर बराबर 44 से 44 कट गया तो कितना आ गया, 7, आर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब उससे क्या निकालना है, वृत्त के त्रिज्या निकालना है। तो इस तरह से आपको भी निकालना है। आगे आपके लिए क्या किया गया है, प्रश्न दिया गया है, उसको आप बनाइए। देखिए आगे आपके लिए क्या किया गया है, 3 प्रश्न दिया गया है, 2 प्रश्न एक जैसा है, 1 प्रश्न अलग है। दोनों को क्या करना है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो वीडियो को रोक करके आप सवाल सबको नोट करके आप क्या कीजिए, बनाइए। आगे देखते हैं हम लोग, अगला स्टेप के सवाल है। जो अगला स्टेप के सवाल क्या है, जो चेंज है, देखते हैं थोड़ा।
अब क्या किया गया, क्षेत्रफल दिया है, परिधि दिया, निकालना है। क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, परिधि निकालना है। तो जब कोई बड़ी बात नहीं, क्षेत्रफल दिया है तो उससे हमको क्या निकालना है, वृत्त के त्रिज्या निकाल लेना है। और जब वृत्त के त्रिज्या निकल जाएगा तो हमको परिधि निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो वृत्त के परिधि निकाल लेंगे। तो लिखेंगे माना कि वृत्त के त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। कितना, 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के मान कितना दे देंगे, 22/7 देंगे। पाई के मान कितना दे देंगे, 22/7 अगुने में आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, 22 आर स्क्वायर बराबर 154 गुने में 7। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुने में 7 अब बटा में 22 से इसको काट देंगे 7 मरतबे। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुने 7। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √7 गुने आर बराबर, यहाँ निकाल लेते हैं। आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर √7 गुने 7। तो 2 के बदले में 1 लिखना है, 7। निकालना क्या है, परिधि निकालना है। तो वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 गुने पाई के मान 22/7 अगुने आर के मान 7। 7 से 7 कर जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देखिए क्षेत्रफल दिया था तो परिधि किस तरह से निकालना है। तो इस तरह से आपको भी निकालना है। आगे आपके लिए प्रश्न दिया गया है, आप उसे क्या करते हैं, बनाइए और उसे फिर क्या कीजिए, लिख करके बनाइए। देखिए आगे आपके 2 प्रश्न आपके लिए दिया गया है। दोनों प्रश्नों को क्या करना है आपको, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल दिया है, निकालना क्या है, परिधि है, परिधि निकालना है। सेम सवाल है, आपको इसको क्या करना है, नोट डाउन करके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक प्रकार के सवाल और बचा है। देखिए जब वृत्त के परिधि दिया है, निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अब क्या दिया है, वृत्त के परिधि दिया है, निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले त्रिज्या मान लेंगे। माना कि वृत्त के त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालना है, तो अब क्या निकालना है, वृत्त के परिधि बराबर किसके बराबर, परिधि बराबर क्या होता है, 44 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या हो जाएगा, वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं परिधि कितना है, 2 गुने 22/7 अगुने में आर स्क्वायर बराबर 44 सेंटीमीटर। अब 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 आर बराबर 44 आर बट्टा में 7 बराबर में कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब कितना हो जाएगा देखते हैं, 44 आर बराबर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर अगुने में 7। अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ने आर बराबर 44 आर बराबर इतना 44 गुने 7 हो जाएगा, 44 गुने 7। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 44 गुने 7 अब बटा में 44 कट गया, बच गया कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना बच गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको क्या करना है, निकालना क्या है, उसका क्षेत्रफल। तब वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तब पाई के मान 22/7, आर के मान 7 गुने 7 से 7 कर जाएगा, कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको क्या निकाले, परिधि दिया था तो क्षेत्रफल निकालना सीखे। तो आगे आप देखते हैं, इसी आधार पर आपको क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है, जिसको आपको क्या करना है, बनाना है। 3 प्रश्न है, 2 प्रश्न एक जैसा है, 2 प्रश्न एक जैसा है, 1 प्रश्न अलग है। दोनों को क्या करना है, आपको बनाना है। तो इस तरह से आप क्या हुआ, संपूर्ण वृत्त के बारे में पढ़ लिए। वृत्त में जितने प्रकार के प्रश्न बनते हो, सारे प्रकार के प्रश्न आप किए पढ़ लिए।
तो इस तरह से आप ब्रीथ को पूरा कंप्लीट कीजिए। जो भी आपको डाउट होता है वो हमारे नीचे में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें आप कमेंट कीजिए, पुनः उस सवाल को क्या किया जाएगा, आपको दोबारा रिपीट किया जाएगा। और वीडियो को देखिए, सीखने की प्रयास कीजिए, और जहाँ दिक्कत होता है हमें आप कमेंट लिखिए, वह आपको दोबारा से बताया जाएगा, पुनः बताया जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ मैं जुड़ा रहूं और जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको आपके पास पहुंच जाए।